नमस्कार दोस्तों, सालों का इंतजार, धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन और अनिश्चित भविष्य क्या अब खत्म होने वाला है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। वो खबर जिसका इंतजार हर महीने की 1 तारीख को बैंक बैलेंस देखते वक्त सबसे ज्यादा होता था। मुख्यमंत्री ने सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और खास बात, इस मुद्दे को सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि विपक्ष भी लगातार उठा रहा था। यानी पहली बार दोनों तरफ से एक ही मांग, मानदेय बढ़ाओ। सूत्रों के अनुसार सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी में है। प्रस्ताव पर सहमति बनने के बाद जल्द आदेश जारी हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो हर महीने मिलने वाली रकम में सीधा इजाफा दिखाई देगा। सोचिए, वही स्कूल, वही बच्चे, वही मेहनत, लेकिन इस बार जेब में थोड़ी राहत, क्योंकि महंगाई के दौर में सबसे ज्यादा असर इन्हीं पर पड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सैलरी कितनी बढ़ेगी, कब से लागू होगी और क्या इससे नियमितीकरण का रास्ता भी खुलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम बताएंगे संभावित नई सैलरी, लागू होने की तारीख और वो अंदर की जानकारी जो अभी तक बहुत कम लोगों को पता है। नमस्कार दोस्तों, DPL न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की बढ़ेगी सैलरी। सीएम ने किया ऐलान, सत्ता और विपक्ष दोनों ने उठाया था मुद्दा। उत्तर प्रदेश के लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षा मित्रों के लिए राहत की खबर है। सीएम योगी ने सदन में मानदेय बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर। विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट घोषणा की कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्तियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही निरक्षित महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में करीब 1.47 लाख शिक्षा मित्र और 28,000 से अधिक अनुदेशक कार्यरत हैं। सरकार लगभग 9 साल बाद इनके मानदेय में वृद्धि करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में लगभग 2,000 रुपये प्रति माह तक की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि आधिकारिक आदेश अभी जारी होना बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लाखों परिवारों में उम्मीद जगी है। आपको बता दें, 2017 के बाद बढ़ेगा मानदेय। गौरतलब है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों की समस्या के विधिक समाधान का वादा किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द हो गया था, जिसके बाद सरकार ने उनका मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह किया था। इसके बाद से अब तक मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों द्वारा समय समय पर यह मुद्दा सदन में उठाया जाता रहा है। वहीं आपको बता दें, 5 लाख तक शिक्षकों का कैशलेस इलाज। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा कवच को मजबूत कर रही है। सभी शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। इससे बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी लाभान्वित होंगे। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। प्रदेश में लगभग 1.70 लाख आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं, जिन्हें वर्तमान में 2,500 से 3,500 रुपये तक प्रोत्साहन राशि मिलती है। सरकार इस राशि में भी सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रही है। वहीं आपको बता दें, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर
विचार कर रही सरकार, बजट सत्र में शिक्षा मंत्री ने दिया यह संकेत। आपको बता दें, यूपी विधानसभा में इस दौरान बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के दौरान शिक्षा मित्र मंत्री और शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने की बात कही। यूपी में विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में टोका टोकी करने से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना नाराज हो गए और उन्होंने माइक निकालकर फेंक दिया और बजट सत्र को स्थगित कर दिया। इसके बाद जब वह वापस सदन में आए तो कांग्रेस से विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। बजट सत्र में शिक्षा मित्रों के मानदेय पर भी चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी शिक्षा मित्रों को यही आश्वासन दिया गया था, लेकिन मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। लंबे समय से चल रही मांग। प्रदेश के शिक्षा मित्र लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान मानदेय में परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। कई संगठनों ने सरकार से नियमितीकरण और वेतनमान तय करने की भी मांग की है। आपको बता दें, अब तक सरकार ने नहीं की कोई घोषणा। सरकार की ओर से फिलहाल कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बजट में सत्र दिए गए संकेत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यदि वित्त विभाग से सहमति मिलती है तो आने वाले समय में इस संबंध में कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें, क्या है अब आगे की संभावना। सूत्रों के अनुसार विभागीय अधिकारियों से शिक्षा मित्रों की संख्या, वर्तमान मानदेय और संभावित वित्तीय भार का ब्यौरा मांगा गया है। इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है। फिलहाल शिक्षा मित्रों की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी है। यदि मानदेय बढ़ाने का निर्णय होता है तो यह लाखों परिवारों के लिए राहत भरा कदम साबित हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। विधान परिषद में राज्यपाल और अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट घोषणा की कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आशा कार्यकर्तियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही निरक्षित महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।